हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज का टॉपिक है मुग़ल शासकों के मकबरों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुग़ल शासकों के मकबरे मीन्स मुस्लिम जो शासक होते थे उनको जिस स्थान पर दफनाया जाता था, उसके स्थान पर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे मकबरे कहा जाता है। तो इस तरह से मुग़ल शासकों के मकबरे के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बाबर से लेके औरंगजेब तक अलग अलग शासकों के अलग अलग मकबरे हैं। सबसे पहले बाबर का मकबरा देखेंगे। बाबर का मकबरा, जैसे कि आप जानते हैं, बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर, प्रारंभ में इसे आगरा में दफनाया गया था। यानी कहने का मतलब है प्रारंभिक अवस्था में इसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार इसे अफ़गानिस्तान काबुल में दफनाया गया। तो इस तरह से बाबर का जो मकबरा है काबुल अफ़गानिस्तान में पड़ता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार उसे वहाँ पे दफनाया गया था, क्योंकि वह चाहता था कि उसको एक सुंदर बाग में दफनाया जाए और इस तरह से उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसे काबुल में दफनाया गया। यानी बाग बाबर कई बगीचों को मिलाकर बनाया गया था और इसी बाग में उसे दफनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, बाबर बागों का बहुत बड़ा शौकीन था और उसको खूबसूरती निहारने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से बाबर को इस बाग में दफनाया गया था। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर को आगरा के आराम बाग में सबसे पहले दफनाया गया था और इसके बाद उसकी इच्छा के अनुसार काबुल के अफ़गानिस्तान में दफनाया गया। इसी क्रम में हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है और यह दिल्ली के दिन बना तात पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीनपुर क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। इस तरह से यह मकबरा भारत में मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। कहने का मतलब है बाबर का जो बनाया गया था वो काबुल में था, लेकिन ये भारत का प्रथम वास्तु। इसी क्रम में जहांगीर का मकबरा देखेंगे। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है शाहजहाँ का मकबरा, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो शाहजहाँ का मकबरा ताजमहल में ही दफनाया गया था। नेक्स्ट औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब दक्षिण भारत में लगातार संघर्षरत रहने के कारण दक्षिण में ज़्यादातर समय दिया और दक्षिण में मराठों से संघर्ष करते हुए 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं युद्ध तक वृद्धावस्था तक वो युद्ध अभियान में जाता था। सैनिक उसके पालकी में बैठाकर उसको टहला करते थे और युद्ध क्षेत्र में दौरा करता था। तो इस तरह से औरंगजेब लगातार दक्षिण भारत के अभियान में रहा, मराठों से संघर्ष करता रहा और लास्ट में 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 में मृत्यु हो जाने के पश्चात उसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में दफना दिया जाता है। तीसरे से औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल सम्राट, जिसको म्यांमार यानी तत्कालीन बर्मा की राजधानी यंगून, उस समय रंगून के नाम से जाना जाता था, में दफनाया गया था। तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति में यानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण, नेतृत्व के कारण उसे भारत से यहाँ से गिरफ्तार करके अंग्रेज उसे बर्मा भेज दिए थे। उसे सज़ा दे दी गई थी और इस तरह से बर्मा में उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं उसे दफनाया जाता था। एक ऐसा मुस्लिम मुग़ल शासक जिसे भारत की ज़मीन भी नसीब नहीं हुई और उसे म्यांमार यानी उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, राजधानी यंगून यानी रंगून में उसे दफनाया गया था। तो मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर, जो बहुत ही ज़्यादा देश प्रेमी था, बहुत ही ज़्यादा राष्ट्र के प्रति समर्पित था, उसे बर्मा में दफनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।